प्रधानमंत्री बनेगा और अब की बार किसकी सरकार बनेगी? सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुड्डू है सर। गुड्डू। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। ये बताइए इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी नरेंद्र। ऐसा क्या कर दिया है मोदी ने? उनने जो किया देश के लिए वो किसी ने नहीं किया आज तक। क्या कर दिया? उनने सब चीज कर दी, बहुत कुछ देश को बहुत कुछ कर दिया। क्या क्या कर दिया? एक काम बताइए। एक काम क्या बताएं, हम तो हजारों काम बता दें। बताइए ना। एक अयोध्या नगरी वाला देख लो, 370 धारा हटाई, और भी बड़े बड़े कारनामे हैं। 370 धारा में ए हटा हुआ है, 370 धारा नहीं हटी हुई। ए हटा हुआ है, कुछ तो हटा हुआ है। वो यहाँ का नागरिक वहाँ रह सकता है ना। पहले ये सरकारें थी, कहाँ थी? पहले भी हो सकता था ये काम, अयोध्या का पहले भी हो सकता था। खून खराब हो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उससे आपका क्या फायदा हुआ? हम हिंदू हैं, हमारा गौरव बन गया। क्या गौरव बन गया? क्या बात कह रहे हो? हिंदू के लिए सबसे बड़ा गौरव है। उससे आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी? नौकरी ना मिले, लेकिन हिंदू के लिए बहुत बड़ा गौरव है यार। आप ओबीसी में हैं? हम तो कुमार साहू है, हम ओबीसी नहीं जानते भाई। अच्छा, ओबीसी नहीं जानते हैं। हाँ। आप सिर्फ मंदिर जानते हैं? मंदिर जानते हैं और भी बतेरी चीजें जानते हैं। हम हिंदू धर्म को पूरा मानते हैं और पूरा पालन करने वाले हैं हम। आप हिंदू हैं, राम मंदिर बन गया, मगर आप मनुस्मृति पढ़े हैं? मनुस्मृति भाई हम नहीं पढ़े। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब होता है हिंदू धर्म में। बात नहीं मानता है। बौद्ध धर्म में जातिवाद नहीं है। ये बताइए आप ब्राह्मण को खुद से ऊंचा समझते हैं? ब्राह्मण को हम अपने से ऊंचा क्यों समझेंगे? हम बुलाएंगे तभी तो हमारे यहाँ ब्राह्मण आएगा। तो ब्राह्मण तो हिंदू धर्म में ऊंचा माना जाता है। माना जाता है, वो सही है, लेकिन हम बुलाते तभी तो हमारे यहाँ आता है। तो आपको ब्राह्मण खुद से ऊंचा समझते हैं आप ब्राह्मण को? ये तो कोई बात नहीं हुई आपकी। नहीं, ब्राह्मण धर्म में जो हिंदू धर्म है उसमें 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप किस वर्ण में आते हैं? हम अब ब्राह्मण को अपने से ऊंचा पद देने को तैयार हैं और देते हैं। आप ब्राह्मण को ऊंचा समझते हैं? हाँ। आप पहले क्या होता था कि ब्राह्मण जब आपके घरों में आता था तो आपके बुजुर्ग अपनी खाट से उठकर अलग बैठ जाते थे। तो ये बताइए, ये आपको अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अब तो बराबर में बैठते हैं सब। सम्मान देना कोई बुरी बात थोड़ी। ये बताइए हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है या नहीं? हिंदू धर्म में सारी जाति व्यवस्था है। तो जातियां अच्छी हैं या गलत? जातियां अच्छी भी हैं और गलत भी हैं, मानो उन्हें तो। जातियां अच्छी हैं? अच्छी भी है और अच्छी गलत भी कैसे हैं? हैं? अच्छी कैसे? अरे एक सूत में चलो, एक कहने पे चलो तो अच्छी है, और एक सूत में बल्लग और एक सूत में हो कैसे सकता है? कोई कहता है कि ये जाटव है, ये भंगी है, ये लोधी है, ये साहू है। तो इस तरीके से इंसान हिंदू धर्म में एक कैसे हो सकता है? छोटे कहने का मतलब बात डिपेंड आ गई वहां पर। कि कहने का मतलब ये है कि जब हमारा संगठन या हमारा अंगूठा कहीं टच हो रहा है। संगठन बनेगा कैसे जब कोई नीचा समझता है जाटव को? अभी कोई ओबीसी वाला है वो नीचा समझता है, तो उसे कैसे एकता बन पाएगी? सब एकता बनी हुई है, सबको अकल दी है भगवान ने। कहाँ दी है? सबको अकल दी है सरकार, सबको अकल दी है। आप किसको ऊंचा समझते हैं? उन्हें बात करो, सही बात करो। सर क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू है सर। ये बताइए जाति व्यवस्था देश में सही है या गलत? जाति व्यवस्था हिंदू के जैसे हिंदू राष्ट्रीय घोषित होना चाहिए। हमारा भारत हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान होना चाहिए। हम न बुद्ध धर्म को जाने, वो विदेशों में है। मुस्लिम क्रिश्ती जो है वो बंटवारा हो गया, वो पाकिस्तान जाए या बांग्लादेश जाए। हमारा हिंदू राष्ट्रीय घोषित होना चाहिए और हिंदू है, और हिंदू में जातवाद होनी चाहिए, और जातवाद कोई खराब चीज नहीं है। हिंदू राष्ट्र से ओबीसी के लोगों को क्या फायदा होगा? उनको हो या मत हो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। सऊदी अरब में वो अपनी कानून चलाते हैं, इससे हमारे भारत को क्या बेनिफिट है? ये बौद्ध धर्म विदेशी धर्म है या इसी देशी धर्म है? ये आपने कहाँ पढ़ा? हमने पढ़ा नहीं, शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि ये बुद्ध धर्म लाओ? शास्त्र हमें दिखाओ, गीता दिखाओ, रामायण। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ? हम तो सिर्फ गीता और रामायण को मानते हैं। आप बता सकते हैं राम का जन्म कैसे हुआ? आप हमें ये बता दें आपके बाबा का जन्म कैसे हुआ, हम बताएंगे राम का जन्म। बाबा का जन्म माँ के पेट से हुआ। और ऐसे ही भगवान का जन्म राजा दशरथ के पास से हुआ था। दशरथ के पास नहीं, दशरथ के यहाँ हुआ था, कौशल्या के पैदा हुए थे राम। ऐसा हमें शास्त्रों में मिलता है कि राम का जन्म खीर से हुआ है।
क्या ये संभव है? खीर से जन्म पैदा हो तो आज मतलब औरतों की जरूरत ही नहीं हो, खीर से ही बच्चे पैदा होने लगे। तो ये सीरियल टीवी में क्यों चलता है? ये सीरियल टीवी तो अपने बड़ा चढ़ा के लिए कोई मीडिया है, अपनी ये कंपनियां हैं। मच्छंदर नाथ मच्छी से पैदा हो गए। वो हो गए ये सब काल्पनिक वो धारा है कारण था। आपने देखा था? आप ये टीवी में नहीं देखते हैं क्या? क्या टीवी में तो हम कुछ से देखते हैं, सब कुछ धारा है टीवी में। काल्पनिक क्या चीज होता है? काल्पनिक होता है सब कुछ झूठ। झूठ। तो ये सब झूठ है हिंदू धर्म? अरे यार झूठ क्यों है? हिंदू धर्म का पालन हम पूरा कर रहे हैं, झूठ क्यों है भाई? तो फिर आप कह रहे हैं ऐसे ये काल्पनिक है, तो काल्पनिक झूठ होता है। और फिर आप उसमें क्या आता था? शक्तिमान नाटक चला था एक, उसमें क्या आता था? मतलब ये सब काल्पनिक धारावाही हैं और इन पे गौर ना किया जाए और ना इस तरह की कोई बच्चा हरकत करे। सर मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि ब्रह्मा के पेट से बनिया पैदा हुआ और मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, और शूद्र जो लोधी कश्यप SC ST OBC के लोग हैं वो पैरों से पैदा हुए हैं। क्या ये संभव है? भैया सब एक ही जगह से आए, कहने को मतलब ये है घुमा फिरा के मत पूछो। सब ब्राह्मण है, ऊंचा कैसे हुआ? अरे ऊंचा तो हम उसे बुलाते हैं, अपने से ऊंचा दर्जा दिया है क्योंकि वो हमारे यहाँ शुभ काम करने आता है, इसलिए ऊंचा माना गया उसे। हमारे यहाँ शुभ काम करिए ब्राह्मण ही आता है। शंकर भगवान ने ब्राह्मण क्यों बुलवाया था? रावण था ब्राह्मण, रावण था ना ब्राह्मण। तो शंकर जी ने कथा करी थी या कुछ करा था अपने घर का आलोचना, तो ये बताओ कि रावण को क्यों बुलवाया था? वाल्मीकि को शास्त्र हम थोड़ी बना रहे हैं भाई, हम तो किसान आदमी है जो शास्त्र बना रहे हैं। शास्त्र लिखने का और ये पत्रा बनाने का पंडितों को ही काम क्यों दिया गया, मेहतरों को क्यों नहीं दिया गया? नाली साफ करने का मेहतरों को काम क्यों मिला, पंडितों को क्यों नहीं मिला? ये सरकार की इसमें कमी क्या है? न सरकार की कोई, ये तो रीति रिवाज है। अब आप लोग तो बुद्ध धर्म वाले कहते हैं कि बुद्ध धर्म करो। आज भी बुद्ध धर्म जो अपना रहा है भारत के अंदर, अगर उसको भारत की सरकार को पता पड़ जाए तो उसमें कंट्रोल क्यों है? कैसा कंट्रोल? जैसे कि बैन क्यों है उसमें? कोई धर्म, हाँ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन जहाँ भी कोई करा रहा हो उसकी सूचना गवर्नमेंट को दो, तो उसमें कानून कार्रवाई क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? हाँ कारण यही है कि जो है वहीं रहे। बुद्ध धर्म विदेश का बौद्ध धर्म, बुद्ध नेपाल में पैदा हुए थे जिस समय वो नेपाल भारत में आता था। हाँ। नेपाल भारत में आता था तो नेपाल का सिक्का देखो ना, यहाँ पे 50 पैसे का चलता और हमारा सिक्का चलता 1.5 रुपए का यार। भारत में आता कैसे था? बुद्ध का जन्म, जो जन्म है बुद्ध का जन्म जो है भारत में हुआ था, ये आपको पता नहीं? बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था, ये आपकी बात। बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। बुद्ध के कारनामे हमें गिनाओ और श्री राम के कारनामे हम तुम्हें गिनाते हैं, तो हम बुद्ध को क्या जाने? हम तो श्री राम को जाने। श्री राम आपके सपनों में आए? सपनों में आते हैं, वो हमारे साक्षात सामने खड़े। हम कभी दर्शन हुए? हाँ दर्शन हुए हमें। कैसे दर्शन? सब तरह से दर्शन हुए। कैसे? जिस काम को हम चाहते हैं वो काम हमारा होता है, जैसे श्री राम बोलते हैं काम होता है। क्या हो जाता है? खेती में अनाज ज्यादा पैदा होता है, कारोबार में फलो फलूत होती है हमें। अरे श्री राम का नाम लेंगे और आप खेत में डाई नहीं लगाएंगे तो सब काम पूरा हो? डाई नहीं लगाएंगे, श्री राम की कृपा होगी तो बगैर डाई के ही हो रहा है। बगैर डाई के? हाँ बगैर डाई के, बगैर DAP के मेरे गेहूं देख के आओ। और गेहूं का बीज भी नहीं डालेंगे, जय श्री राम बोल देंगे तब नहीं पड़ेगा तो बच्चा पैदा कहाँ से होएगा? तो आपने कहा जय श्री राम से सब कुछ हो सकता है। हाँ हमारा जय श्री राम से हमारे सारे कारोबार चल रहे। जब बीज नहीं डालेंगे खेत में और आप जय श्री राम बोल देंगे तो क्या खेत में गेहूं बोए जम पाएगा? एक बात बताओ कि बीज हम डाल दे और काम न करे तो वहाँ में माल पैदा होगा? जरा ये बताइए, बीजेपी सरकार में 1 मिनट मेरी बात का पहले जवाब देना। फिर भारत में जय श्री राम है ही नहीं तो अतीक अहमद प्रयागराज का बादशाह, लोंडे ने गोली मारी, यूपी वाले ने जय श्री राम का नारा क्यों लिया? काम सिद्ध क्यों नहीं होते हैं? सारे काम सिद्ध होते हैं। तो वो इलीगल था यार, नारा कौन सा लिया? लीगल नहीं था, इलीगल था। इलीगल हम नहीं जानते, लेकिन नारा कौन सा लिया ये बताओ पहले। अरे वो जय श्री राम का अगर देखिए कोई का भी नारा ले सकता था। कोई अपराध करता है तो अपराध अगर कोई गुनहगार है, अतीक का अगर अंत पूछोगे और उसका वर्णन करोगे ना तो उससे बड़ा कोई था नहीं। और ये चोरों की सरकार थी, अगर मेरे से सुनना चाह रहे हो आप तो। अभी किसकी सरकार चल रही है? अभी तो राम की सरकार चल रही है, कुत्ते मलाई खा रहे हैं। राम राज्य से ही कहते हैं। राम राज्य में BHU में एक लड़की के साथ गन पॉइंट पर रेप हो गया। कब? हाँ, आपको पता नहीं है क्या?
ऐसी कौन सी सरकार आई जिसमें रेप नहीं हुए, गुंडागर्दी नहीं हुई, लूट मूट नहीं हुई? ये एक बीजेपी सरकार ऐसी आई है जिसमें कम हुआ है, इसमें हर चीज कम हुई है। और मुलायम सिंह सरकार आई, दिन दहाड़े भैंसे खुलती थी, दिन दहाड़े FIR हो रही है, जो गुनाहगार है वो छूट के जा रहा है। अरे सर, जा रहा है। अभी तो सिर्फ भैंसे नहीं खुल रही हैं, मगर अभी विजय माल्या, नीरव मोदी और ऐसे कई गुजरात के लोग करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर फरार हो गए। तो उसमें कांग्रेस ने वो पार रखे थे, कांग्रेस ने, हाँ कांग्रेस ने पाले थे, वो सब बीजेपी वाले के तो नाम ले दिया। भाई कांग्रेस ने करा गया, 50 साल राज करा। मोदी ने 10 साल राज करा है, कांग्रेस ने करा 50 साल राज। सही है, बात है सही। मोदी ने करा 10 साल, उसने ये बता 50 साल में जो नहीं करा वो मोदी ने 10 साल में कैसे कर दिया? नोटबंदी, फलानी बंदी और बच्चा बंदी, पता नहीं क्या क्या बंदी कर दी उसने। नोटबंदी कर दी, उससे क्या फायदा हुआ? क्यों नहीं फायदा हुआ? काला धन आया, काला धन। मोदी जी ने 2 लाख 2 करोड़। सर आपकी भी बात सुनी जाएगी। ये बताइए, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, हाँ सॉरी 2 लाख नौकरी देने का वादा किया था, और सभी के खाते में 2-2 लाख रुपए आएगा, मगर क्या आया? सबके खाते, मेरी बात सुनो, सबके खाते में आ रहा है 5-5, 10-10 लाख रुपए आ रहा है। वो आ कैसे रहा है? समूह द्वारा। हाँ, जो समूह आज भारत के अंदर इतने चल रहे हैं समूह, और पैसे दे रहे हैं। आज तक किसी सरकार ने दिया किसी को? जो पैसे वहां से 500 रुपए चलते थे, किसी को केंद्र 500 रुपए दे रही है, और जितने पहुंचने वाले, डालना नहीं पड़ेगा क्या? नहीं वो पैसा नहीं लग रहा है, जो डालना नहीं पड़ेगा। हम कह रहे हैं कर्जा लोगे, दोगे नहीं, वो तो कर्जा देते ही नहीं थे। मोदी जी तो कहते थे आपके खाते में 2-2 लाख रुपए आएगा। हम कह रहे हैं यहाँ क्या हम आ रहा है, धीरे धीरे करके आ रहा है, 2-2 हजार रुपए करके आ रहा है, 4-4 महीने बाद आ रहा है, किसान के लिए आ रहा है। 2,500-1,400 रुपए हो गई, 2,500 क्यों नहीं? तो महंगाई कौन सी सरकार ने रोकी है? और क्या महंगाई रुकेगी? महंगाई तो और आगे आएगी। महंगाई जितनी सरकार आएगी, जितना समय बदलेगा उतनी आएगी। लाइन में लगे रहने पड़ा था कुछ दिनों पहले डाई के लिए। काय के लिए? भारत, ये मोदी की सरकार में कभी लाइन में नहीं लगना पड़ा। हमें आपको नहीं लगना पड़ा। हमारा काम हुआ, हमारे गांव में सोसाइटी, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा। हम क्यों कहें? सही नगला गांव है हमारा, हमारे को लाइन में नहीं लगना पड़ा। तो शिक्षा के मामले में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा जो है अभी देश की कैसी हो रही है? शिक्षा तो सही हो रही है, स्कूलों में सही कारोबार है इस टाइम, सरकारी स्कूलों में सही हो रहा है, बिल्कुल प्रोग्राम सही है इस टाइम। तो क्या सही है? सब कुछ सही है। बच्चों से चलो, अभी स्कूल में मीडिया दिलवाते हैं, खाने को मिल रहा है, पढ़ाई 8वीं तक फ्री कर दी उनने, और क्या चाहिए भाई? फंड बढ़े और वजीफा सब मिल रहा है। राशन के चक्कर में मोदी जी देश बेच रहे हैं। 155,000 करोड़ कर्जा हो गया है। अच्छा, गवर्नमेंट में कोई कमी नहीं है, एक बनी की तरफ सारा कर दे, सारा कर्जा माफ। गवर्नमेंट से कमजोर कोई नहीं है। और कर्जा तो ये दिखावा है, कर्जा कहाँ है, कौन सी फाइल में, जो बताता है कि कर्जा है, कहाँ गिरवी रखा है, किसने रखा है, इसका कोई सबूत है? तो चोर पहले ही कर गए, कोई सबूत है इसका कि कर्जा कहाँ से लिया उनने और किसको दिया? इसका कोई सबूत ही नहीं है। ये तो बैर पैरों का मतलब जोड़ा है, हाथी जिसका पैर नहीं है। विपक्ष वाले तो अपना निशाना साधते हैं कि मोदी ने देश बेच दिया, कि ये कर दिया, कि फलाना कर दिया, कि ढीका कर दिया। ये तो सब विपक्ष वाले करते हैं भाई। मुसलमानों को देश में रहना चाहिए या नहीं? इंसानियत से रहना चाहिए, और इंसानियत से तो उन्हें जब बंटवारा हो गया तो अपने घर जाना चाहिए, अपना घर जाना चाहिए। जब बंटवारा हो गया तो फिर में क्या मतलब है? आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं? हम ट्यूशन नहीं पढ़े, हम उल्टा टेक है। ये देश सर्कुलर है, इस देश में सभी को रहने का सम्मान है। हमारा भारत सुरक्षित है और इतना बढ़िया है, हमारे भारत जैसा कोई नहीं है। कुत्ते से लेकर बिल्ली और बिल्ली से लेकर हाथी बिल्ले सब पल्ले इसमें। तो आप कह रहे थे मुसलमानों को देश में रहना चाहिए या नहीं? हो गया तो अपने घर पहुंचो। क्यों? ये देश तो सर्कुलर है ना, सभी धर्मों को महात्मा गांधी तो कश्मीर से आया था तब। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।